हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आप लोगों के लगातार एडमिशन अब मतलब हो रहे हैं, लेकिन लगातार नहीं हो रहे क्योंकि अब कट ऑफ वगैरह आपकी एकदम मान के चलिए आना कम हो गई है। मेन कैंपस की भी बहुत धीरे धीरे आ रही है। देखिए, अब मैं आपको दो तीन चीज़ें इसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट बता दूं, फिर आप लोग जिस जो आप ही लोगों के फ़ायदे की हैं, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। मेन कैंपस की अभी कट ऑफ आ रही है, मतलब अभी आपकी तीन लगातार जो कट ऑफ आई हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम की आपकी कैटेगरी वाइज आई हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज़ की कट ऑफ आ रही हैं, लेकिन बहुत कम कम गिर रही हैं। उनके में आपको जो आपका पेमेंट करने की जो डिमांड ड्राफ्ट आपको जैसे देना रहता है प्रोफेशनल कोर्सेज़ की, वो आपको अपने जिस भी आप जिस भी कोर्स के हैं आपको वहाँ डिपार्टमेंट में जाके आपको डीडी उस मेंशन टाइम में देनी पड़ती है। तो अभी आज भी आपके बीएफए, बीवॉक की आपकी कट ऑफ आई है, तो वो हमारे टेलीग्राम पे पोस्ट है, तो आप लोग वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए मैं उसको मतलब वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे डिमांड ड्राफ्ट कितनी देनी है, कब सबमिट करनी है, तो उस पूरे मतलब उस नोटिस में पूरे हमारे जो टेलीग्राम पे आपको मिलेगी उसमें पूरे दिए गई है। और अगर अभी आप तुरंत जाके नहीं देखेंगे तो हो सकता है मे भी अभी पोस्ट हो रही हो, तो आपको मिल जाएगी प्रोफेशनल कोर्सेज़ वालों की। अब देखिए, सीएमपी की 25 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है। आईएसडीसी, ईसीसी और आपके जो भी अदर कॉलेजेस हैं उनकी अभी नई स्टार्ट है। सीएमपी अपना बहुत पहले से स्टार्ट, सीएमपी क्योंकि सबसे पहला था जिसने अपनी शायद कट ऑफ निकाली थी, सीएमपी ही था मेरे ख्याल से। तो सीएमपी की अपनी पहली क्लासेस मतलब 25 से स्टार्ट, मेन कैंपस से पहले उसने स्टार्ट कर दी है। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना। जिनको अभी अभी वेरिफिकेशन बचा है, कट ऑफ अभी आएगी सीएमपी की, जिनका भी वेरिफिकेशन बचा है वो अपना वेरिफिकेशन उस डेट से जाके उस डेट के बीच में जाके करा सकते हैं। नहीं तो आप लोग क्लासेस भी आप लोग पहले से जाके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वेरिफिकेशन, अगर किसी को हो कि नहीं मुझे वेरिफिकेशन पहले, तो आप लोग वेरिफिकेशन करा लीजिए। और ये कोई पूछ रहा था कि भैया इसमें ज़रूरी है कि मैं 25 तारीख से जाऊँ, देखिए मैं तो ये कहूँगा कि आपका पहला दिन है क्लास का, आप लोग पहले दिन जाइए अपना देखिए कैसा क्या माहौल है। पहले दिन देखिए, अगर आप नहीं जाते ना तो आपको सारी चीज़ें पता नहीं आती। आप दूसरे दिन भले ही ना जाएँ, लेकिन पहले दिन ज़रूर जाइए। बाकी अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग बाद में भी जा सकते हैं। तो ये हो गया अभी सीएमपी का। बाकी आईएसडीसी, ईसीसी की अब आपकी जो क्लासेस हैं और भी कॉलेजेस की, वो आपकी मान के चलिए सितंबर की फर्स्ट वीक से होंगी, जो कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ। मेन कैंपस की भी आपकी फर्स्ट वीक से आपकी स्टार्ट होंगी। नहीं, फर्स्ट वीक मान के चलिए अगस्त लास्ट, नहीं तो फर्स्ट वीक तो बोला ही है मैंने। तो ये आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। अब आप लोगों को इनरोलमेंट क्या है। इनरोलमेंट देखिए, इनरोलमेंट आप कॉलेजेस में जाएंगे, कॉलेजेस में आपका वेरिफिकेशन होता है। इनरोलमेंट आपका जो कॉलेजेस में होता है वो कैसे होता है कि आपको वहाँ पे आपके जिस भी भाई आपका डिपार्टमेंट है, अगर आपका पॉलिटिकल है तो आपको पॉलिटिकल के प्रोफेसर के पास जाना रहेगा। कॉलेजेस का मैं बता रहा हूँ, तो आपको एक रजिस्टर में नाम लिख लेते हैं, जिससे आपको उनको पता चल जाता है कि इतने बच्चे उसमें हैं, इतने बच्चे उसमें हैं। एक तरीके से कॉलेजेस का ये होता है। बाकी मेन कैंपस का जो होता है वो आपका अपने डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, वहाँ पे आपको अपना फीस रिसिप्ट वगैरह आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं आपको वो देना पड़ता है। तो ये मेन कैंपस का होता है। अब इसमें आपका अभी यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिस नहीं निकाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी आपको जो जैसे ही आगे का कोई प्रोसेस होगा मैं बताऊँगा कि आपको प्रवेश भवन में अपनी टीसी और मेजर माइनर सेलेक्ट करने को मिलेगा, और इनरोलमेंट आपको अपना मेन कैंपस में वाले स्टूडेंट्स को कराना रहेगा। तो अभी इसकी नोटिस तो कोई आई नहीं है। अब दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि मेन कैंपस में उनका एडमिशन होगा नहीं होगा, और उनको इसी चक्कर में उनका मतलब कॉलेजेस भी नहीं मिल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी बच्चों का मेरे पास कांटेक्ट, मतलब जिनको देखिए व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें क्या कहते हैं काफ़ी सारे बच्चे कॉन्टैक्ट्स कर लेते हैं उससे उसके थ्रू इंस्टाग्राम पे कर लेते हैं। अब कई सारे बच्चे नहीं कर पाते, तो उनका ये है कि उनका रह जाता है। तो लेकिन मैं उन सबको भी बता दूं कि आप लोग परेशान मत होइए। अभी आपको मैं ये कहूँगा, मेन कैंपस में अगर आप जिस भी कैटेगरी के जिस भी कोर्सेज़ के 10 नंबर 15 नंबर अगर आप लोग कम हैं, तो ही मैं कहूँगा वेट करिए। क्योंकि अब तो 10-15 नंबर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप बीकॉम की देखें, 1 नंबर आपकी कट ऑफ गिरी है, तो ये चीज़ है। बाकी आप लोग को खुद पता है कि क्या इस समय का मतलब क्या यूनिवर्सिटी का स्टेटस अभी चल रहा है कि कितने एडमिशन हो रहे हैं, कितनी तेज़ी से कितनी हाई कट ऑफ है। तो आप लोगों को भी मैं ये कहूँगा। बाकी आप लोग कॉलेजेस आइए, कॉलेजेस में भी अब ये है कि एडमिशन अब एंड होने के कगार पे हैं। ईसीसी की अभी एक कट ऑफ आई है, रिसेंट ईसीसी की अभी एक कट ऑफ आई है, जिसमें आपका बीए वालों के लिए ऑल हो गया है। बीकॉम का शायद 190 हो गया है आपका। बीएससी बायो का आपका 301 है कुछ। तो ये आपकी कट ऑफ आई है। बीसीए की भी कट ऑफ आई है। तो देखिए, अब यहाँ तक हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ईसीसी का एडमिशन आपका फुल हो चुका है, लेकिन ईसीसी ने देखिए अपनी कट ऑफ निकाल दी। क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी कोई ना कॉलेज ना कोई डाटा प्रोवाइड ही नहीं कराता है कि कितने एडमिशन हो चुके हैं, कितने बच्चे हैं।
तो इसलिए भी ये चीज़ें मतलब बताना बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब सटीक नहीं भी रह पाता है, क्योंकि कॉलेजेस वाले कुछ और सोचिए, तब हम लोगों को ये चीज़ नहीं पता चल पाती है, आप लोग तो फिर भी स्टूडेंट हैं, तो ये चीज़ है। बाकी मैं ये कहूँगा, आपको सीएमपी अगर मिल रहा है, सीएमपी की तो 25 से क्लासेस स्टार्ट हैं, तो बच्चों को लग रहा है कि कट ऑफ नहीं आएगी, मेरा सीएमपी रह गया, अभी ये कट ऑफ आएगी, अभी कट ऑफ आएगी, ये आप परेशान मत होइए, एक या दो, मैं ये नहीं कहूँगा, कट ऑफ अभी आएगी, आने के चांसेस पूरे हैं। बाकी आईएसडीसी की आज एडमिशन स्टार्ट है। देखिए आईएसडीसी सीएमपी आप लोग उसमें फ़र्क मत करिएगा कि मेरे को सीएमपी ही लेना, आईएसडीसी आपको जिसमें अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और जिसमें एडमिशन आपको मिल जा रहा है आप लोग ले लीजिए। बाद में आप लोगों को कोई कुछ फ़र्क नहीं महसूस होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों सेम अच्छे कॉलेज हैं। अगर ईसीसी आपको मिल रहा है, ईसीसी में फ़ीस ज़्यादा है, और ईसीसी में आपको ये है कि बीए की अगर ऑल हो गई तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको हो सकता है देखने को अच्छा ना मिले, ये होता है। पॉलिटिकल साइंस वगैरह, ज्योग्राफी वगैरह सब फुल हो जाते हैं सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह, तो ये चीज़ है। बाकी और भी जो गर्ल्स के कॉलेज हैं, आप लोग गर्ल्स के कॉलेज में आप अपना देखिए, आपकी कट ऑफ वगैरह आ रही है, अभी वहाँ भी ऑल होगी। अगर कोई मुझसे जैसे कहे कि भैया एडीसी और एसपीएम में जैसे कोएड कॉलेज है, अगर मुझे इनमें और आईएसडीसी सीएमपी में अगर दोनों में चारों में मिल रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि आप आईएसडीसी या सीएमपी ट्राई करो। लेकिन अब आईएसडीसी और सीएमपी में अगर आप दोनों कंपैरिजन कर रहे हो, तो मैं कहूँगा जिसमें आपको मिल रहा है, पहले मिल रहा है, अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, आप वहाँ ले लो। और अब मैं सबसे कहूँगा कि आप लोग अपना एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अब आप मेन कैंपस के भी भरोसे मत रहिए। अगर आप 10 मार्क्स 15 मार्क्स अगर आप किसी भी कोर्सेज़ की कट ऑफ के, आप जैसे बीकॉम, बीएससी, बायो, बीए भी हो गया, अगर आप इतना कम है तो आप वेट कर सकते हैं, मैं ये कहूँगा। और अगर आप उससे ज़्यादा भी हैं, फिर तो आपका मन है कि आपको वेट ही करना है, तो हो सकता है अगर आपका हो गया तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलेगा, तो रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपके एडमिशन का सवाल है, आपकी लाइफ का सवाल है, आपका खामखा एक साल ड्रॉप होगा, तो ये चीज़ है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है कि कैसे क्या चीज़ होंगी, वेरिफिकेशन वगैरह सब। मैं टेलीग्राम की, व्हाट्सअप ग्रुप और इंस्टा की अपनी लिंक लगा दूंगा, तो उसको आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को वो काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। बाकी आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।